आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम जो है आपको मैंने पढ़ाया था। तो हमारा जो टॉपिक था वो सर सैयद अहमद ख़ान था। सर सैयद अहमद ख़ान पे आपको मैंने लेक्चर भी दिए थे, बताया भी था। उनका तारुफ आपको पढ़ाया था मैंने, सर सैयद का। सही है, सर सैयद का तारुफ आपको पढ़ाया गया है। सही है बेटा? हेलो। हाँ, सर सैयद का तारुफ आपको पढ़ाया गया है। देखिए हम चल रहे हैं इक़्तिबास की तशरीह। ये स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? सर। सबके पास शो हो रही है ना स्क्रीन? यस सर। हाँ, देखिए सर सैयद अहमद ख़ान का जो चैप्टर है रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात, थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। दरअसल ये सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत अहम मजमून है। सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू के पहले मजमून निगार हैं। सही है। तो सर सैयद अहमद ख़ान एक रिसाला निकाला करते थे, तहज़ीबुल अखलाक। उसमें इस्लाही मज़ामीन छपा करते थे और वहीं से ये मजमून भी वहीं से उठाया गया है। आम तौर पे हमारे माशरे में आप देखें कि खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हमारे माशरे में रस्म व रिवाज ने इतनी जगह बना ली है कि बहैसियत हम मुसलमान हमें हर हाल में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देखना चाहिए कि हम गमी के मौके पे अगर कोई काम करें तो रसूल ने क्या किया था, खुशी के मौके पे अगर हम कोई अमल करें तो हमें देखना चाहिए कि रसूल ने क्या किया था। लेकिन हम इन चीज़ों को छोड़कर रस्म व रिवाज के पीछे पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह हो, मैयत हो, कोई भी तकरीब हो, उसमें रस्म व रिवाज ने इतनी जगह बना ली है कि अब हमें समझ में नहीं आता कि ये जो हम कर रहे हैं ये रस्म है या सुन्नत है। सही है, मिक्स इतनी हो गई है, रस्म और सुन्नत इतनी मिक्स हो गई है कि हम समझ नहीं पाते कि ये रस्म है या नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखें, सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम का राइज करदा तरीका है। रस्म व रिवाज किसी भी आम शख्स का राइज करदा तरीका है। सुन्नत पूरी इस्लामी दुनिया में जितने ममालिक हैं जहाँ पे इस्लामी हुकूमत है, जहाँ मुसलमान बसते हैं, अगर नबी की सुन्नत है तो हर जगह आपको तरीका एक ही मिलेगा, कोई तब्दीली नहीं मिलेगी। जबकि रस्म व रिवाज हर इलाके में, एक इलाके का रस्म व रिवाज दूसरे से तब्दील होता है। एक मुल्क का रस्म व रिवाज कुछ होता है, दूसरे का कुछ होता है। क्योंकि ये रसूल का तरीका नहीं है, इसलिए हर आदमी ने अपने लिहाज से तब्दील कर लिया मुख्तलिफ ममालिक में। ख़ास करके रस्म व रिवाज की पाबंदी 3 ममालिक में ज़्यादा की जाती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। सही है, क्योंकि ये तीनों ममालिक पहले एक ही थे, इसलिए यहाँ पे रस्म व रिवाज की पाबंदी ज़्यादा होती है बनिस्बत किसी और इस्लामी मुल्क के। तो ये पूरा चैप्टर आप खुद पढ़िएगा, अगर मैं रीडिंग की तरफ जाऊँ तो 2 दिन तो उसी में लग जाएंगे। सबसे अहम है इसमें इक़्तिबास की तशरीह, और यहाँ से एक इक़्तिबास हर साल इम्तहान में आता है। हर साल आता है, ये नोट कीजिएगा। इक़्तिबास आते हैं और सर सैयद पे तबसरा आता है और सवालात आते हैं। 3 चीज़ें इम्तहान में आती हैं। सही है। तो हम इसलिए आपको जो है उसकी जो है मुश्किल अल्फाज के मीनिंग आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप वो लिख लीजिएगा, फिर आप खुद रीडिंग कर लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ चलता हूँ इक़्तिबास की तरफ। तो देखिए सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन के आगे शो हो रहा है इक़्तिबास की तशरीह। जी सर ये साथ नोट डाउन भी करना है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं करें। सही है, जब मैं आपको काम दूंगा जब कीजिएगा, अभी सिर्फ समझने की तरफ ध्यान दें। देखिए तारुफ यहाँ पे लिखा हुआ, इक़्तिबास की तशरीह में आपको एक इक़्तिबास दिया जाएगा। आपने सबसे पहली हेडिंग डालनी है तारुफ मुसन्निफ। यहाँ पे लिखा हुआ जदीद उर्दू के उर्दू अदब के बानी सर सैयद अहमद ख़ान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उर्दू अदब में भी इनका बड़ा नाम है, सियासी मामलात में भी इनका बड़ा नाम है। आपका शुमार उर्दू अदब के नामवर नसब निगारों में होता है, बड़े मशहूर मारूफ। सर सैयद का दायरा अदब नहायत वसी है, यानी अदबी हवाले से इनका बहुत काम है, बहुत सारी किताबें हैं। तारुफ में आपको बता चुका हूँ जब तारुफ पढ़ाया था। तो
मकसदियत इनके तहरीर का मकसद है, ये हम पूरी हेडिंग वहाँ पे हम जाते हैं जब तबसरा लिखते हैं। मंतकियत, सलासत, इस्तराब और बेसाख्तगी वो खासियत है जो सर सैयद के तहरीर के मुताले के बाद कारी के जहन में नक्श हो जाती है। उर्दू ज़बान के लिए आपकी अनगिनत खिदमात हैं, बहुत ही ज़्यादा, और उर्दू की लामुतनाही तरक्की आप ही की मरहून मिन्नत है। उर्दू जदीद उर्दू नसर का बानी हम कहते हैं सर सैयद को। सर सैयद जदीद उर्दू नसर के बानी हैं। अब इसके बाद देखें, अगला हम चलते हैं सर सैयद में। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, रुक जाए स्क्रीन में शेयर करता हूँ, ये बार बार स्क्रीन ही शेयर करनी पड़ेगी लगता मुझे। चले न्यू शेयरिंग में हम आ जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं उसकी तरफ, तारुफ सबक। चलिए बेसिक फाइल, एक मिनट, तारुफ सबक। चले यहाँ से मैं क्लोज करके आगे चलता हूँ। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है तारुफ सबक। तो यहाँ से चलता हूँ मैं। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको सबको? ये स्क्रीन नजर आ रही बेटा? जी तारुफ सबक सही है? आ रही है नजर। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मजमून रस्म व रिवाज की कोराना तकलीफ के नुकसान को उजागर करता है। देखिए रस्म व रिवाज की पाबंदी के कुछ फ़ायदे हैं लेकिन ज़्यादातर नुकसानात हैं। इसमें अंधी तकलीफ के मुज़मरात वाज़ह तौर पे बयान किए गए। आमतौर पे हम किसी भी रस्म की अंधी तकलीफ करते हैं बगैर सोचे समझे कि नहीं यार ये तो हमारे बाप दादा ने किया, किसी बड़े आदमी ने किया, बस हम भी शुरू कर दें। और नहायत मौसर अंदाज में कौमों के उरूज व जवाल की वजह बताई है। सर सैयद ने इस्तदलाल और मंतिक से काम लेते हुए इस नुक्ते को पेश किया है कि बेजा रस्म व रिवाज की पाबंदी से इंसान की सलाहियतें मान पड़ जाती है। अगर हम हद से ज़्यादा रस्म व रिवाज की पाबंदी करेंगे तो हमारी जो सलाहियत है वो मान पड़ जाएगी, जो वक्त के साथ साथ फना हो जाती है। यही वजह है कि कौम, सही है वहाँ से, हाँ सही है। अच्छा, ये मुसन्निफ और सबक देखें, मुसन्निफ और सबक का नाम जेर पेश नज़र इबारत रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसान से लिया गया, जिसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद ख़ान हैं। सर सैयद की किताब मकालात सर सैयद से लिया गया। आप किताब के एंड में जाइएगा तो ये किताब का नाम लिखा हुआ है मकालात सर सैयद, ये वहाँ से लिया गया है। सही है। अब हम आते हैं इक़्तिबास नंबर 1, इंसान की ज़िंदगी का मंशा। ये देखें,
देखिए ये है पहला इक्तबास है, सबसे पहला इक्तबास। सही है। ये मैं आपको भेज भी दूंगा। इंसान की ज़िंदगी का मंशा ये है कि उसके तमाम तवा और जज्बात नहायत रोशन और शगुफ्ता हों। ये किताब से लिया गया है इक्तबास। इसकी तशरीह हम आगे करेंगे। और इनमें बाहम नामुनासबत और तनाकुस वाक़े ना हो, बल्कि सबका मिलकर एक कामिल और नहायत मुतनासिब मजमुआ हो। जिस कौम में पुरानी रस्म व रिवाज की पाबंदी पाई जाती है, यानी इन रस्मों पे ना चलने वाला हकीर और मतऊन समझा जाता है, वहाँ ज़िंदगी का मंशा मादूम हो जाता है। देखिए मुसन्निफ और सबक का नाम ये आपको पहले बता दिया गया। इसके बाद हम इसकी तशरीह, देखिए तशरीह मैं कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। पेश नज़र जो इबारत है जो अभी हमने पढ़ी है, यह सर सैयद अहमद ख़ान के रस्म व रिवाज के एक और नुकसान की तरफ निशानदेही करते हैं। वैसे तो रस्म व रिवाज के बहुत सारे नुकसानात हैं और अपनी बात मजबूत करते हैं कि रसूमात की अंधेर नगरी में गढ़ों के सिवा कुछ नहीं। सर सैयद कह रहे कि रसूमात की अगर हम पाबंदी करें तो सिवाय गढ़े में गिरने के हमें कुछ नहीं मिलेगा। सही है। वो इंसानी फितरत को बयान करते हैं सर सैयद, सही है, कि इंसान कामयाब और कामरान उस वक्त होता है कि जब जिंदगी का मकसद इस वक्त हासिल करता है जब उसकी शख्सियत में इस्तेहकाम आ जाए। आदमी कोई फैसला करे तो पक्का करे, यह नहीं कि फैसला करे और 1 घंटे के बाद अपना फैसला चेंज कर ले। इस्तेहकाम से मुराद यह है कि ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ जो है, तमाम अफ़ाल, इबादत, अखलाकियात एक पुख्ता सोच पे इन्हिसार हो, यानी एक सोच मजबूत होनी चाहिए। सही है। और इसी सोच को बुनियाद बनाकर मंजिल की तरफ बढ़नी चाहिए। यानी जहनी तौर पे मुंतशिर अफराद अपनी तवानाइयाँ और अपना वक्त सही तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। सही। देखिए एक आदमी जहनी तौर पे मुंतशिर होता है, कोई फैसला नहीं कर पाता। जी बोले। ये जो आप इक्तबास वगैरह पढ़वा रहे हैं और आपने बोला कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जी बिल्कुल। तो ये जो इक्तबास है ये फेयर कॉपी में उतारने हैं या सिर्फ पढ़ने हैं? आप उतारिएगा, आपको मैं बता दूंगा, जो ज़्यादा अहम है ना वही मैं आपको भेजूंगा, वही उतारिएगा। सही है। सही। पूरी किताब थैंक यू नहीं सर। उतारनी है आपने, जो ज़्यादा वही। जी बोलें। सर उसकी तशरीह हमें खुद लिखनी है, आप तशरीह भी भेजेंगे? मैं तशरीह के साथ भेज दूंगा आपको। सही है। ओके। हाँ, आप पढ़ के अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जहन बना के। सही है ना। अच्छा, बाकी सारे लोगों को आवाज़ आ रही मेरी बेटा? हेलो जी। हाँ देखिए यस अभी सर। हाँ, लैपटॉप का चार्ज मेरा चूंकि ख़त्म होने जा रहा, अगर ये ऑफ हो जाए ना तो मेरी पुरानी आईडी से दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा, पुरानी आईडी से। सही है, अगर ऐसा हो तो। सही है। चले तो शायद सर सैयद अहमद ये खान यही कह रहे हैं कि आदमी जब भी कोई फैसला करे तो मजबूत फैसला करे। ऐसा ना हो कि आपने एक फैसला किया, थोड़ी देर के बाद आपने कहा नहीं यार ये तो सही नहीं है। मजबूत हो। जहनी तौर पे जो मुंतशिर लोग होते हैं ना, जो कोई फैसला नहीं कर पाते, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब ही नहीं होते। सर सैयद यही कह रहे हैं कि आदमी ज़िंदगी में वही कामयाब होता है जो किसी भी चीज़ का फैसला कर सकता है। सही है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही कि मगर जिस कौम में पुरानी रस्म व रिवाज की पाबंदी होती है, यानी इन रस्मों पे ना चलने वाला हकीर और मतून समझा जाता, वहाँ ज़िंदगी का मंशा मादूम हो जाता है। मतलब ये कि जिन जगहों पे, जिस ख़ानदान में लोग रस्म व रिवाज को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और जो नहीं चलता उसको कहते हैं यार ये तो बड़ा हकीर है, उसको ताने देते हैं। मतून के माने ताना देना, ताने देते हैं। तो वहाँ ज़िंदगी का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए हर आदमी का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसले करे और उस फैसले पे तरक्की करे, आगे बढ़े, कोई नया काम करे, कोई नई सोच। अब मेरे वालिद ने एक सोच के तहत एक फैक्ट्री कायम कर दी, अब मैं भी वही सोच लेके उस फैक्ट्री में मैनेजर बन के बैठा हुआ हूँ, तो मैं सारी ज़िंदगी यही करता रहूँगा अगर अपने वालिद की ही सोच पे रहा तो। अब मैं चाहूँगा कि चलो मेरे वालिद ने एक सोच के तहत एक काम किया, एक कंपनी बना ली, अब मैं इसी को मज़ीद तरक्की दूँ, कोई नए फैसले करूँ, आगे बढ़ने के लिए और कुछ करूँ, तब मैं आगे बढ़ूँगा। अगर मैं उसी पे रहूँगा कि नहीं बस इतना ही है, जो वालिद ने जो काम किया मैं भी वही करूँ, मैं आगे ना बढ़ूँ, तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हूँगा।
कामयाब आदमी को आगे बढ़ने के लिए फैसले करने पड़ते हैं। सही है, यही बात इसमें कही जा रही है। समझ में आई बात? हाँ बेटा, अब हम चलते हैं इक्तबास नंबर 2। यस सर। इक्तबास देखिए, दूसरा इक्तबास है, बेसोचे और बेसमझे रसूमात की पाबंदी करने से गो वो रस्में अच्छी ही क्यों ना हो, आदमी की इन सिफ्तों की तरक्की और शगुफ्तगी नहीं होती जो खुदा ने हर आदमी को जुदा जुदा अनायत की है। मुसन्निफ और सबक का नाम जो है वही रहेगा सबके साथ, जो एक बार आपने लिख लिया। सही है, तशरी में बता रहा हूँ। देखें, यहाँ पे सर सैयद कह रहे हैं कि बेसोचे और बेसमझे रसूमात की पाबंदी करने से, देखिए कुछ रस्में हमारे अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। किसी दौर में अगर कोई रस्म ईजाद हुई है तो वक्ती ज़रूरत थी, वो ज़रूरत ख़त्म हो गई तो वह रस्म भी ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन लोगों ने उन रस्मों को आज भी ज़िंदा रखा। ऐसी बहुत सी रस्में हैं, वक्ती ज़रूरत थी। मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। आज हमारे यहाँ जो बारात का कॉन्सेप्ट है शादी ब्याह में, आपको पता है कि इस्लाम में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वलीमा का है। पता है आपको या पहली बार पता चला? शादी में बारात पता है, मजहब में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वलीमा का है। सही है। अब किसी दौर निकाह में और वलीमा का, जी बिल्कुल, निकाह और वलीमे का कॉन्सेप्ट है। इस तरह जो हम बारात पूरी लेके जाते हैं इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब किसी दौर में ये जब राइज हुई, क्यों हुई थी? उस वक्त जब ये राइज हुई थी तो वजह ये थी कि जब लोग कुछ लोग जाते थे निकाह करने के लिए, लड़की वाले के घर दूर होता था तो रास्ते में डाकू लूट लिया करते थे, जेवरात माल दौलत लूट लिया करते थे। तो लोगों ने सोचा कि यार ऐसा करें, हम ज़्यादा तादाद में, कसीर तादाद में जाया करें ताकि लूटने का ख़तरा ना रहे, ज़्यादा तादाद में देख के डाकू हम पे हमला ना करे। तो उस दौर में ये ज़रूरत थी, ईजाद हो गई। आज के दौर में ऐसी ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन लोगों ने उसे ख़त्म नहीं की। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमें बेसोचे समझे नहीं। आज अगर कोई रस्म हमारे दरमियान मौजूद है ना, तो हमें देखना चाहिए कि यार इन रस्मों पे चलने से क्या हमें फ़ायदा है। अगर फ़ायदा है तो बिल्कुल इस्तेमाल करें। अगर आप समझते हैं कि नहीं यार ये तो बिला वजह है, इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस रस्म को पूरा करने से, तो ऐसी भाई आवाज़ बंद करें, आवाज़ बंद करें। कौन है ये आवाज़ बंद करें? बेटा आवाज़ बंद करें, कौन है ये? आप अपना माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें। कौन है ये? आपको 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 पता है, आपको बताया कि ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो रहा, डायरेक्टर ऑफ स्कूल के पास जाएगा, जो भी ये काम कर रहा वो खुद फंसेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर, आपको पहले ही बता दिया गया है। इस तरह की हरकतें ना किया करें। ये ज़्यादा शौक है ना तो लेक्चर के बाद घर में लगा के सुनते रहना, जिसको गाने सुनने का बहुत शौक है। क्लास डिस्टर्ब ना किया करें। सही है। तो अगर कोई रस्में अच्छी है, आप समझते हैं कि आपको फ़ायदा है, तो आप बिल्कुल उन पे चले। अल्लाह ने हर आदमी के अंदर एक अलग सलाहियत दी है, आदमी को चाहिए कि उन सलाहियतों का इस्तेमाल करे। किसी के अंदर अल्लाह ने मैनेजमेंट की सलाहियत दी है, किसी के अंदर शायराना सलाहियत दी है, किसी के अंदर नसर लिखने की। कोई बहुत अच्छा वकील बन सकता है, कोई बहुत अच्छा जज बन सकता है, कोई बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। सही है। तो हर आदमी की सलाहियत अलग होती है, अल्लाह ने जो दी है उसके मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। सही है, यही बात कही जा रही है। इसके बाद हम अगले इक्तबास पे आते हैं।